कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन लगातार जारी। आज दूसरे दौर की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर बन सकती है बात। कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लेकर जारी है सस्पेंस। मंगलवार को भी खड़गे के घर पर राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन किया। खड़गे से मिले कांग्रेस के पर्यवेक्षक विधायकों से बातचीत के बाद सौंपी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कांग्रेस में स्थिति साफ नहीं। सोनिया गांधी के आवास पर केसी वेणुगोपाल ने की बैठक। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे डीके शिव कुमार से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात। बाद में खड़गे ने अकेले भी बातचीत की। मल्लिकार्जुन खड़गे से अकेले में मिले सिद्धारमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिए ठोका दावा। मुख्यमंत्री में बने सस्पेंस के बीच बोले सिद्धारमैया, सभी विधायकों ने उनके नाम पर लगाई है मुहर। सिद्धारमैया ने कहा, हाईकमान का फैसला लेना एक सामान्य प्रक्रिया, चुने हुए विधायकों की राय पर होती है फैसला। डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को बताया अपनी मां। कहा, किसी भी हाल में पार्टी से नहीं करूंगा गद्दारी, पार्टी को नहीं करूंगा ब्लैकमेल। सूत्रों के हवाले से खबर। डीके शिव कुमार ने खड़गे को सुनाई सिद्धारमैया के कुशासन की कहानी। का सिद्धारमैया के शासनकाल में लिंगायत के खिलाफ। डीके शिव कुमार ने कहा, मेरे साथ 135 विधायक, मुख्यमंत्री पद के आलाकमान का फैसला होगा मंजूर। कांग्रेस पर पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला। का कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी को इसकी ज्यादा चिंता है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच बीजेपी का हमला। कहा, कांग्रेस में हमेशा से कुर्सी के लिए होती है अंदरूनी लड़ाई। सिद्धारमैया के पक्ष में उतरा कुर्बा समाज। कहा, सिद्धारमैया को बनाया जाए मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश का बयान। शिव कुमार ने की है जमकर मेहनत। ममता बनर्जी के कांग्रेस के हाथ मिलाने के बयान पर सियासत तेज। अधीर रंजन ने ममता की मंशा पर खड़े किया सवाल। अखिलेश यादव ने किया ममता का समर्थन। बोले, जो पार्टी जहां मजबूत वहां लड़े अकेले चुनाव। सीपीआई ने खड़े किए ममता के बयान पर सवाल जवाब। पूछा, आखिर क्यों ममता दूसरे राज्यों में लड़ती हैं चुनाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की कोशिशों को बताया बेकार। बोले, मोदी के विजय रथ को रोकना असंभव। 2024 में नीतीश के प्रधानमंत्री बनने के पोस्टर पर अश्विनी चौबे का हमला। बोले, देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने। दिल्ली सरकार के विशेष सचिव राजशेखर का सनसनीखेज दावा। मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी फाइलों को ले जाने का आरोप। राजशेखर ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। कई संवेदनशील फाइलों को ले जाने की कही बात। पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच जारी। ब्रिजभूषण पर लगे आरोपों को लेकर 6 महिला पहलवानों से पूछताछ। पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली की बढ़ाई गई सुरक्षा वायस से बढ़ाकर जेड कैटेगरी। नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। याचिका पर जल्द सुनवाई से अदालत का इनकार। आज से महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंबई में। आज बुद्धिजीवियों और केंद्र सरकार के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। जेपी नड्डा बप्पा के दरबार भी जाएंगे। सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा की पूजा अर्चना करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कल पुणे में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। मीटिंग में राज्य स्तर कोर कमेटी के सदस्य होंगे शामिल। दिल्ली में बसों में यात्रा करने वालों के लिए शानदार खबर। दिल्ली परिवहन विभाग आज सभी बस स्टॉप पर रूट मैप करेगा लॉन्च। स्मार्टफोन यूजर्स गूगल मैप की सुविधा से नए रूट का लगा सकते हैं पता। बसों का कहां से कहां रही और कहां जाएंगी ये पता पड़ जाएगा। पटना में बाबा बागेश्वर के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार और हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के दरबार पहुंचने की उम्मीद। 13 मई से बाबा बागेश्वर का लग रहा है दिव्य दरबार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए दरबार में भक्तों की भारी भीड़।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मनोकामना को लेकर दरबार में पहुंचा बाबा बागेश्वर का भक्त। ओडिशा में G20 संस्कृति समूह की दूसरी बैठक विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने कोणार्क के सूर्य मंदिर में ओडिशा की कला और संस्कृति की देखी चला। इसी नृत्य से विदेशी मेहमानों का हुआ भव्य स्वागत। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों में बांधा समा। श्रीनगर में होने वाले G20 समिट में देखेगी घाटी की लोक कला, लोक संस्कृति और लोक गीत संगीत की झलक। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का होगा आयोजन। के माध्यम के थ्रू हम गांधीनगर के राजभवन में सिक्किम दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। चाय के बागान से लेकर सिक्किम की लोक कला नृत्य देखने। सिक्किम के 48वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना। एलजी के सरकारी आवास राज निवास में किया गया आयोजन। भुवनेश्वर का ऐतिहासिक कपिलेश्वर मंदिर एएसआई के संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्वडेकर ने गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। 3 दिवसीय 7वां वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट समिट 2023 गुवाहाटी में शुरू। एग्री एंड रूरल एक्सपो, इंडस्ट्रियल एक्सपो, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मीट शामिल। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दिल्ली में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पर एक किताब का विमोचन किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की मत्स्य पालकों को बड़ी सौगात। बापटला के स्थान में वायस मत्स्य आश्वासन कार्यक्रम के तहत फंड जारी किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने तिनसुकिया में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में लड़कियों के लिए फिल्म द केरला स्टोरी को स्पेशल शो रखा गया। सभी धर्म की महिलाएं फिल्म देखने पहुंची। दिल्ली में यमुना के डूबे क्षेत्र में पेड़ों और फूलों के बीच जल्द ही ट्रैकिंग एंड एडवेंचर ट्रैक बनाया जाएगा। एलजीबी के सक्सेना ने यमुना किनारे ट्रैकिंग एंड एडवेंचर ट्रैक की रखी नींव। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में देवी लोक महोत्सव में हुए शामिल। कहा, सीहोर के श्री सकलनपुर धाम को देवी लोक के रूप में किया जा रहा है विकसित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झाबुआ में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। अहमदाबाद में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी हैदराबाद में युवाओं को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर्स। बड़ी संख्या में लाभार्थी नियुक्ति पत्र लेने रोजगार मेले में शामिल। कोयम्बटूर में रोजगार मेले का आयोजन। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बार्ला ने 371 लाभार्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। लंदन में आयोजित इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का खिताब जीतकर लौटने पर मदरसों में विजेता खिलाड़ी सिद्धार्थ जैन का फूल मालाओं के साथ स्वागत। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में फतेहाबाद के हिमेश ने किया टॉप। झांसी में बीए की परीक्षा देने पहुंची नई नवीली दुल्हन। शादी के जोड़े में सजी लड़की को देखकर दोस्त रह गए हैरान। क्रांतिकारियों की धरती औरैया में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले 81 वीर शहीदों को किया गया याद। महाराष्ट्र का कोला में पुलिसकर्मी यूनुस खान की सतर्कता से बची पिता पुत्र की जान चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच गिर गए थे। हावड़ा बेरी सर्विस के कर्मचारियों की तत्परता से बच गई महिला की जान। गंगा में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश। महाराष्ट्र की रेल स्टार गौतमी पाटिल की अदाओं ने सभी को किया मंत्रमुग्ध। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में देखी द फिल्म केरला स्टोरी। फिल्म के निर्देशक अमृतलाल अदा शर्मा और एमपी के मंत्री विश्वास सारंगी रहे मौजूद। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मिलने मानसा के भम्मे गांव पहुंचे 2 युवा। मूसेवाला की पसंदीदा 5911 ट्रैक्टर ट्रॉली और लास्ट राइड थार किया भेंट।
लखनऊ में खेलो इंडिया के तहत निकाली गई मशाल रैली, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की शिरकत। लखनऊ में धूमधाम से मनाया गया बड़ा मंगल का त्योहार, प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों का लगा तांता। बिजनौर में दूसरे मंगलवार के मौके पर पुलिस ने कराया भंडारे का आयोजन, श्रद्धालुओं की भंडारे के लिए लगी लंबी कतारें। 18 साल बाद बाघ के शावकों की किलकारी से गूंज उठा दिल्ली का चिड़ियाघर। सरसमा क्षेत्रीय समाज के युवाओं ने अलग अंदाज में मनाई पृथ्वीराज चौहान की जयंती, सदर अस्पताल जाकर मरीजों को बांटे फल, जूस और पानी। पाली की रवीना को मिला प्रियदर्शनी अवार्ड, 12वीं की परीक्षा में एसटी वर्ग में किया टॉप। गोरखपुर में भी आज रोजगार मेले का हुआ आयोजन, 150 युवक युवतियों को डाक विभाग सहित रेलवे में नौकरी का दिया गया नियुक्ति पत्र। बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन को मिली कई एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात, रेलवे स्टेशनों को भी वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना। औषधीय गुणों से भरपूर जंगली फल काफल पहुंचा हिमाचल के मंडी का बाजार। 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम से जुड़ा उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला टीबी रोगियों को पोषण पदार्थ मुहैया करा रहा है स्थानीय स्वास्थ्य विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में लॉन्च किया यूजर्स फ्रेंडली संचार साथी पोर्टल। नेशनल डेंगू डे पर दिल्ली में लगी प्रयोगशाला, आईसीएमआर की पहल पर डेंगू से निपटारे के लिए हुआ मंथन। मालदा के पारंपरिक मुखा और गंभीरा उत्सव में भाग लेते शहरवासी, लोक संस्कृति उत्सव का आयोजन। बरेली में नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023 का हुआ आयोजन। कुपवाड़ा में छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किया विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने दिखाया हुनर। गाजियाबाद में सुराही कारोबारियों की हो रही है बंपर कमाई, बढ़ती गर्मी से हो रही है मुनाफा। गुरुग्राम में येलो वाटर मेलन की बढ़ी बिक्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो रहा है किसानों को मुनाफा। छतरपुर में बच्चों के लिए शुरू किया गया समर कैंप, खेलकूद का आनंद ले रहे हैं बच्चे, 100 से ज्यादा बच्चों ने लिया आयोजन में हिस्सा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया बायो कंट्रोल लैब का उद्घाटन। हैदराबाद में शुरू की गई पॉटरी क्लासेस मिट्टी के खिलौने और सुराही बनाना सिखा रहे हैं। सीहोर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। महाराष्ट्र के अकोला में पटरी पर लौट रही जिंदगी धारा 144 में दी गई ढील। अकोला में शुरू की गई इंटरनेट सेवाएं, हिंसा मामले में अब तक 120 आरोपियों की गिरफ्तारी। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां, पुलिस के गिरफ्त में एक बदमाश के साथ पड़ा। समस्तीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखी द फिल्म केरला स्टोरी, लोगों से की फिल्म देखने की अपील। पाली में आंधी बारिश और आग से आफत, तेज तूफान में कई घरों की उड़ी छत। धूलभरी आंधी से पाली में दिन में छाया अंधेरा, वाहन चालकों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी, पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंचा, लोगों के कामकाज ठप। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में चल रही गर्मी और धूल भरे वातावरण पर कहा 18 तारीख तक दिल्ली में ऐसा ही रहेगा मौसम। हमीरपुर में बेमौसम बारिश से निचले हिमाचल के किसानों को बढ़ गई दिक्कतें, गेहूं का फसल को हुआ नुकसान। इमरान खान पर शिकंजा कसने के लिए आर्मी एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा, इस सब मामले पर आरोपी या रिहाई नहीं, सीधे सजा का हो सकता है ऐलान।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली। पाकिस्तान की अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए ताबड़तोड़ हमले। मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले से कई इमारतें ढेर। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने ब्रिटिश मिसाइल को मार गिराया। यूक्रेनी सैनिकों द्वारा दागी ब्रिटिश स्टॉर्म शेडी क्रूज मिसाइल। बीमारी की अफवाहों के बीच मीडिया के सामने आए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर। रूस से जंग के बीच दक्षिण कोरिया पहुंची जेलेंस्की की पत्नी ओलेना। राजधानी सोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात। दक्षिण कोरिया के दौरे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ने आम चुनावों में स्वीकार की हार। जर्मनी कोर्ट में समझौते के बाद रेल कर्मचारियों ने खत्म की 50 घंटे की हड़ताल। इटली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कैलाब्रियन बंदरगाह पर केले के क्रेट में $880 मिलियन की कोकेन जब्त।